स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था कि जब जैस अपने वालिद के साथ जा रहा था तो उसके वालिद एक सब्ज़ाज़ार के किनारे पे रुकते हैं। उन्होंने अपना छोटा चाकू जो है वो जेब से निकाला और उसके बाद लूसन की एक शाख को काटा और छतरी की तरह उसे अपने सर के ऊपर कर लिया, पकड़ लिया। फिर इसके बाद उसके वालिद जो है उस लूसन के बारे में उससे पूछते हैं तो जस जवाब देता है कि ये सबसे बेहतरीन दिखाई देने वाली घास है। जस ये भी बताता है कि उसने इससे बेहतर घास जो है वो छोटे रेतले दरिया की गहराइयों में भी नहीं देखी। जस के वालिद ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने ये छोटा फार्म खरीदा तो इर्द गिर्द लोग जो थे, उस बस्ती के, उस इलाके के लोग जो थे, उन्होंने ये कहा कि वो इस बंजर फार्म के साथ अपने और अपने ख़ानदान का इख्तिताम कर लेगा। लेकिन जस के वालिद जो हैं वो पुरज़म थे कि वो इस बंजर जगह को, इस वीरान जगह को आबाद करेंगे। फिर उसके वालिद जो है वो कुछ पुरानी यादों को दोहराते हैं और उसे गुलहरियों के शिकार के बारे में याद करवाते हैं। फिर वो ये भी बताते हैं कि किस तरह अक्टूबर में जब अखरोट के पत्ते जो हैं टर्न येलो, पीले पड़ जाते थे, तो किस तरह गुलहरियां जो हैं वो अखरोट के खोल जो थी उनके ऊपर फेंकती थी। फिर वो अपने शिकारी कुत्तों के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह उनके शिकारी कुत्ते जो थे, रैग्स और स्काउट जो थे, वो खरगोशों के गिर्द दायरा बनाते थे, उनके पीछे दौड़ते थे। जैस उनसे पूछता है, जब वो उस चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं, कि क्या आप मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ लेके आए हैं? तो उसके वालिद कहते हैं कि नहीं। फिर जैस बताता है कि हमारे ऊपर जो सनोबर के दरख्त थे, पहाड़ों पर जो सनोबर के दरख्त थे, उनकी शाखें जो थी वो नीले आसमान की गहराइयों में थी। जैस बताता है कि वो पिछले 3 सालों के अलावा वो यहाँ कई मरतबा आया था, पिछले 3 साल से वो यहाँ नहीं आया था। ये भी बताता है कि उसने यहाँ पर बहुत सारी गैर मामूली चीज़ें देखी थी। फिर जैस अपने वालिद से पूछता है कि ऊपर जाने के लिए आपने इस रास्ते का ही इंतखाब क्यों किया? यहाँ पर तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए। तो उसके वालिद बताते हैं कि वो इसकी वजाहत बाद में करेंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। He rested a minute, वो कुछ देर के लिए रुके, वो 1 मिनट के लिए रुके। To catch his second wind, catch the second wind, दोबारा सफर शुरू करना, अपना दोबारा सफर शुरू करने के लिए वो 1 मिनट के लिए रुके। While I managed to stand on the path, जबकि मैं रास्ते पे खड़े होने का इंतजाम करने लगा। मैनेज, इंतजाम करना। By holding to a little sapling, sapling कहते पौधा, एक छोटे पौधे को पकड़कर। Because it was too steep for my feet to hold, क्योंकि जगह मेरे पाँव के लिए बहुत ढलवानदार थी, तिरछी थी, स्टीप, तिरछी, ढलवानदार। टू होल्ड, कि मैं किसी चीज को पकड़ूं। Unless, यहाँ तक कि I braced myself, मैंने अपने आप को सहारा दिया। Then my father started to move slowly up the path again. फिर मेरे वालिद ने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रास्ते की तरफ चलना शुरू किया। Supporting himself with his cane, अपने आप को बैद की छड़ी से सहारा देते हुए, supporting, सहारा देना। I followed at his heels, मैं उनके पीछे चला। Just a few steps in front of him, उनसे चंद कदम के फासले पर, अ फॉक्स स्क्विरल, एक जंगली गुलहरी जो थी, क्रॉस्ड द पाथ, उसने रास्ते को पार किया, एंड रैन अप अ हिकोरी ट्री, और अखरोट के दरख्त के ऊपर चढ़ गए। सी दैट जैस, जैस इसे देखो। ही शाउटेड, वो चिल्लाए। यस आई डिड, जी हाँ मैंने देखा है। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। That brings back something to me, ये चीज मुझे कुछ याद दिलाती है। He said, उन्होंने कहा, bring back the old days, पुराने दिन याद आ गए। To see a fox squirrel, एक जंगली गुलहरी को देखकर, एक जंगली गुलहरी को देखकर पुराने दिन याद आ गए।
बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू। लेकिन ये उतना कुछ याद नहीं करा सकते, नहीं दिलवा सकते जितना मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। माई क्यूरियोसिटी वॉज अरोज्ड, मेरा तजस्सुस जो था, क्यूरियोसिटी तजस्सुस, वॉज अरोज्ड, वो बढ़ गया। आई थॉट, मैंने सोचा, ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ अ वाइल्ड ग्रास, उन्होंने कोई नई किस्म की जंगली घास ढूंढ ली है। और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई अनजान किस्म की जड़ी बूटी ढूंढ ली है, हर्ब जड़ी बूटी। और अ न्यू काइंड ऑफ अ ट्री, या कोई नई किस्म का दरख्त ढूंढ लिया है। फॉर आई रिमेंबर्ड द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद है। He had found a coffee tree in our woods, जब उन्हें हमारे इलाके में कॉफी का एक दरख्त मिला था। It is as far as I know, जहां तक मैं जानता हूं, the only one of its kind, ये अपनी किस्म का वह दरख्त था, growing in our country, जो हमारे इलाके में उगता था। Only twice did my father stop, सिर्फ 2 मरतबा मेरे वालिद रुके, to wipe the sweat from his eyes, अपनी आंखों से पसीना साफ करने के लिए। As he climbed the second steep bluff, जैसे ही वो दूसरी तिरछी ढलवान की तरफ चढ़ने लगे। Towards the fingers of the pine, जो के सनोबर के दरख्त की शाखों की तरफ थी, फिंगर्स शाखें। We reached the limeless trunks, बगैर शाखों के सिरे, of these tall straight pines, ये जो लंबे बगैर शाखों के दरख्त थे, हम इनकी तरफ पहुंच गए। whose branches, जिनकी शाखें जो थी, reach toward the blue depth of the sky, वो नीले आसमान की गहराइयों में थी। और the white cloud, या सफेद बादल के अंदर थी, was now gone, जो कि अब चला गया था। I saw clearing, मैंने एक साफ किया हुआ हिस्सा देखा। A smart clearing, एक छोटा किताए जमीन, of not more than 3/4 of an acre, जो कि 1 एकड़ के 3/4 से भी कम था। In the heart of this wilderness, इस बंजर इलाके के वस्त में, दरमियान में, right on the mountain top, सीधा पहाड़ की बुलंदी पर। I saw clearing, मैंने एक साफ किया हुआ हिस्सा देखा। A small clearing, एक छोटा हिस्सा, of not more than 3/4 of an acre, जो कि 1 एकड़ के 3/4 से भी कम था। In the heart of this wilderness, इस बंजर इलाके के दरमियान में, right on the mountain top, सीधा पहाड़ की बुलंदी पर। Now you are coming to something, son, मेरे बेटे अब तुम असल मकाम की तरफ आ रहे हो, असल जगह की तरफ आ रहे हो। He said, उन्होंने कहा। As he pushed down the top wire, pushed down, नीचे करना, जैसे ही उन्होंने ऊपर वाली तार को नीचे किया। So he could cross the fence, ताकि वो जंगले को, जाड़ को, बाड़ को पार कर सके। फेंस, जंगला, जाड़, बाड़। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, यही वो चीज है जो मैं चाहता था कि तुम देखो। हु डिड दिस, ये काम किसने किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर्ड दिस लैंड, किसने इस जगह को साफ किया। एंड फेंस्ड इट, और इसे बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, किस चीज से बचाव के लिए बाड़ लगाई? स्ट्रे कैटल, आवारा जानवर। इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर कभी वो चरागाह से बाहर निकल आए। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे मुखसर जवाब दिया। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने इस जगह को साफ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसे बाड़ लगाई। ये पैराग्राफ दोबारा देखें। हु डिड दिस, ये काम किसने किया, यानी कि वो बाढ़ के बारे में पूछता है कि ये बाढ़ किसने लगाई। हु डिड दिस, ये काम किसने किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर्ड दिस लैंड, किसने इस जगह को साफ किया। एंड फेंस्ड इट, और इसे बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, किस चीज से बचाव के लिए बाड़ लगाई। स्ट्रे कैटल, आवारा जानवर। इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर कभी वो चरागाह से बाहर निकल आए। He answered me curtly, उन्होंने मुझे मुखसर जवाब दिया। I cleared this land, मैंने इस जगह को साफ किया। And I fenced it, और मैंने ही इसे बाड़ लगाई।
बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप इस पहाड़ की बुलंदी पर क्यों चढ़े, एंड डू दिस, और ये काम किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड, उस जरखेज जमीन की तरफ देखें। वी हैव इन द वैली, जो कि नीचे हमारे पास वादी में है, फर्टाइल जरखेज। He laughed, वो मुस्कुराए, as he reached down, जैसे ही वो नीचे झुके, and picked up a double handful of leaf root loam, और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर गले सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी को उठाया। डबल हैंडफुल, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर, लीफ रूट लूम, गले सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी। बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप, लेकिन आप इस पहाड़ की बुलंदी पर क्यों चढ़े, एंड डू दिस, और ये काम किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, उस जरखेज जमीन की तरफ देखें जो कि हमारे पास नीचे वादी में है, फर्टाइल जरखेज। ही लाफ्ड, वो मुस्कुराए। As he reached down, जैसे ही वो नीचे झुके, and picked up a double handful of leaf root loam, और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर गले सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी को उठाया। दिस इज द लैंड साइड, मेरे बेटे ये जमीन है। दिस इज इट, ये ऐसी जमीन है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने तमाम किस्म की जमीनों को आजमाया है। Then he smelled the dirt, फिर उन्होंने मिट्टी की खुशबू को सूंघा। He whiffed and whiffed the smell, उन्होंने बार बार इस खुशबू को सूंघा। Of this wild dirt, इस जंगली मिट्टी की खुशबू को उन्होंने बार बार सूंघा। Into his nostrils, अपने नथनों के करीब ले जाके, अपने नाक के सुराखों के करीब ले जाके। जी स्टूडेंट्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स का आगाज करते हैं। पेयर नंबर 9 जो है, एयर, हवा। A cool air is blowing, ठंडी हवा चल रही है। है वारिस, she is the only heir to this property, वो इस जायदाद की अकेली वारिस है, वो इस जायदाद की तन्हा वारिस है। Allusion, हवाला, this poem is full of allusions, ये नज़म हवालों से भरी हुई है। Allusion, धोखा, this word is only an allusion, ये दुनिया एक धोखा है। ऑल टूगेदर, बिल्कुल, आई एम ऑल टूगेदर रेडी टू गो विद यू, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ऑल टूगेदर, सब इकट्ठे। वी वेंट देयर ऑल टूगेदर, हम सब वहां गए, हम इकट्ठे वहां गए। आल्टर, कुर्बान गाह, देयर इज अ बिग आल्टर इन आवर सिटी, हमारे शहर के अंदर एक बड़ी कुर्बान गाह है। आल्टर, तरमीम करना। आई कैन नॉट आल्टर माई माइंड, मैं अपने जहन जो है उसमें तरमीम नहीं कर सकता।